गाइस, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, चलिए जान लेते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और वहीं लाल रंग की प्रतिकिरण बहुत कम होती है। वायुमंडल में धुआं और कोहरा होने के बावजूद लाल रंग का सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देता है, जिसके कारण से ही लाल रंग को खतरे का सिग्नल बनाया गया है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, कुछ लोग गोरे, काले और सांवले क्यों होते हैं, चलिए जान लेते हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी लोगों का व्यवहार, रंग, रूप, आवाज एक दूसरे से अलग होती है। भले ही यह एक सामान्य बात हो, पर इसके पीछे जीव विज्ञान काम करता है। मानव का रंग उसके त्वचा में उपस्थित रंगहीन पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसे पिगमेंट कहते हैं। जो पिगमेंट पूरा रंग लिए होता है उसे मेलेनिन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में शरीर के ऊतकों द्वारा अधिक मेलेनिन पैदा किया जाता है। ऐसा सूर्य के प्रकाश में स्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। इन किरणों के प्रभाव से अधिक मेलेनिन उत्पन्न होने के कारण रंग काला होता है। यही कारण है कि अधिक गर्मी में रहने वाले की त्वचा अधिक मेलेनिन पैदा करती है, जिससे रंग काला होता है, और वहीं ठंडे प्रदेशों में रहने वाले की त्वचा का रंग गोरा होता है, क्योंकि ठंड प्रदेशों में मेलेनिन का निर्माण कम होता है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, हमारा एक पैर दूसरे पैर से क्यों बड़ा होता है, चलिए जान लेते हैं। यदि दोनों पैरों को ध्यान से नापा जाए तो दायां पैर बाएं पैर की अपेक्षा बड़ा होता है। कारण हमारे शरीर की पूरी संरचना एक समान नहीं होती है। हमारा दिल बाईं ओर और जबकि लीवर दाईं ओर होता है। हमारे शरीर की अंदर की संरचना पूरी तरह संतुलित नहीं होती है। इसी के चलते दोनों तरफ के अंगों और हड्डियों का विकास समान रूप से नहीं होता है। इसी असमान विकास के कारण हमारा दायां पैर बाएं पैर की अपेक्षा बड़ा होता है। दाएं अंगों के विकास के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 96% लोग दाएं हाथ से, वहीं 4% लोग बाएं हाथ से काम करते हैं। दाएं अंगों से अधिक काम लेने से ही उनका विकास बाएं अंगों की तुलना में अधिक होती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, गेंद नीचे गिरकर उछल क्यों जाती है, चलिए जान लेते हैं। क्रिकेट खेलते समय या गेंद से अन्य खेल खेलते समय आप लोगों ने देखा होगा जमीन पे गेंद गिरने के बाद 2-3 बार उछलती है। दरअसल इस क्रिया के पीछे न्यूटन के गति का तीसरा नियम काम करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत सदैव प्रतिक्रिया होती है। इसी आधार पर जब गेंद जमीन पे गिरती है तो उसके आकार में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। लचीलेपन के कारण वो अपने वास्तविक अवस्था में आने के लिए अग्रसर होती है। ऐसा करने के लिए वो जमीन पर धंसती है और उतनी ही ऊपर की तरफ उछलती है, और ऊर्जा खत्म होने पर वो धीरे धीरे अपने स्थान पे रुक जाती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, आप लोगों ने एक कहानी अक्सर सुना होगा कि जिंदा आदमी डूब जाता है और मरा हुआ तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के भार के कारण पानी में डूब जाता है। कुछ समय के बाद शरीर के अंदर पानी भर जाता है और शरीर फूल जाती है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। जब उसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन अधिक होता है, हटाए गए पानी का भार उसके शरीर के भार से अधिक होता है, तो ऊपर की ओर पानी का उछाल बढ़ जाता है, जिससे कि लाश पानी की सतह पे आकर तैरने लगती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, गुब्बारा हवा में कैसे उड़ता है, चलिए जान लेते हैं। गुब्बारे में हीलियम या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये गैस हवा से हल्की होती है। गुब्बारे का आयतन, घेरा और उसके द्वारा हटाए गए हवा का भार गुब्बारे के वजन से अधिक होता है, जिसके कारण से गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। इसके पीछे आर्किमिडीज सिद्धांत काम करता है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है, क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं। गाइस, तापक्रम बढ़ने से वस्तु का आयतन बढ़ता है और वहीं तापक्रम घटने से वस्तु का आयतन भी घटता है। गर्मियों के महीने में तापक्रम बढ़ने से रेल की पटरियों का आयतन बढ़ता है और वहीं ठंडी के महीने में तापक्रम कम होने से रेल की पटरियों का आयतन कम होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो गर्मी के महीनों में जब तापमान अधिक हो जाता है तब रेल की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इसके कारण से रेल के पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर
लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आज सर्दियों में कोहरा क्यों पड़ता है, चलिए जान लेते हैं। सर्दियों में सुबह और शाम को तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, जिसकी वजह से वायुमंडल की जलवाष्प संघनित हो जाती है। ये संघनित जलवाष्प भारी होने के कारण कोहरे की एक परत के रूप में जमा हो जाती है, जिसके कारण से कोहरा पड़ता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा क्यों रहता है, क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं। मिट्टी के बर्तन में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर बर्तन के अंदर का पानी ऊपर सतह पर आता रहता है। पानी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण वाष्प की क्रिया तेजी से होने लगती है। वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा बर्तन के पानी से ही मिलती है, इसलिए बर्तन का पानी ठंडा हो जाता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस सुबह और शाम को सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देते हैं, क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं। सुबह और शाम को सूर्य क्षितिज के पास रहता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है, इसलिए उनका अपवर्तन अधिक होता है, इससे सूर्य बड़ा दिखाई देता है। और वहीं दोपहर के समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और कम अपवर्तित होते हैं, जिससे सूर्य छोटा दिखाई देता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस ये भौरे क्यों गुनगुनाते हैं, क्या आपको पता है, नहीं पता, चलिए जान लेते हैं। जब भौरे उड़ते हैं तो उनके पंखों में बहुत तेज कंपन होता है। ये कंपन लगभग 400 मेगाहर्ट्ज तक होता है। गाइस इसी कंपन के कारण गुनगुनाहट होती है, जिसे भौरे का गुनगुनाना कहा जाता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, क्या आपको आइडिया है, नो आइडिया, चलिए जान लेते हैं। मौत के कुएं में जब चालक कुएं की दीवार पे मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ाता है, वो स्वयं को मोटरसाइकिल समेत कुछ झुकाए रखता है। इस दशा में दीवार द्वारा आरोपित बल का क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यही बल मोटरसाइकिल और चालक को संतुलित रखता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि चमगादड़ रात का पक्षी है, यानी कि वो रात में ही खाने की तलाश में उड़ता है और दिन भर सोता रहता है। पर गाइस कभी आपने ये ध्यान दिया कि ये जानवर बिना देखे रात में कैसे उड़ता है, नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। चमगादड़ उड़ते समय अल्ट्रासोनिक पराश्रव तरंग उत्पन्न करती है, तो रास्ते में आने वाले किसी भी वस्तु से टकराकर उनके पास वापस लौट आती है, जिससे चमगादड़ों को यह पता लग जाता है कि उनके रास्ते में कोई अवरोध है, जिससे वो अपना रास्ता बदल लेती है। इसी प्रकार से चमगादड़ रात को उड़ते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस मकड़ी अपनी जाल कैसे बुनती है, क्या आपको पता है, नहीं पता, चलिए जान लेते हैं। मकड़ी के शरीर में एक सिल्क ग्लैंड पाया जाता है, जिससे कि प्रोटीन की तरल पदार्थ स्रावित यानी कि गिरती रहती है। इसी पदार्थ से मकड़ी अपनी जाल बुनती है। मकड़ी अपने जाल को चिपचिपा बुनती है, जिससे कि उसका शिकार आसानी से फंस जाए। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस रात में वृक्ष यानी के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि वृक्ष यानी कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, पर रात के समय ये उल्टा होता है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस को लेता है। वृक्ष के नीचे सोने से आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इससे आपको सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। गाइस इसी कारण से हम रात में वृक्ष यानी कि पेड़ के नीचे नहीं सोते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आ जाती है, क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन क्रिया के लिए पेट को खून की ज्यादा आवश्यकता होती है। भोजन करने के बाद शरीर के खून का बहुत सारा हिस्सा पेट में जमा हो जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क में कुछ समय के लिए खून की कमी हो जाती है और उचित मात्रा में मस्तिष्क तक खून पहुंचने में टाइम लग जाता है। वास्तव में ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर को आराम करने की आवश्यकता होती है।
इसलिए भोजन करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना बहुत ही जरूरी होता है। थोड़ी देर के बाद वही सब नॉर्मल हो जाता है। गाइस, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, मोती कैसे बनती है क्या आपको पता है? नहीं पता? चलिए जान लेते हैं। मोती सीपी के अंदर पाई जाती है। ये एक चमकदार वस्तु है जो बहुत कीमती होती है। मोती का निर्माण घोंघे द्वारा होता है। जब बालू का कण इसके अंदर जाता है तब घोंघा इस कण पर सीप के पदार्थ की परत चढ़ाए चला जाता है। ये परत कैल्शियम कार्बोनेट की होती है जो कुछ समय बाद मोती बन जाती है। इसी को सच्चा मोती कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि मोती सिर्फ सफेद कलर की ही होती हो, मोती गुलाबी, बैगनी और काला रंग की भी होती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज, गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रात के समय जुगनू लाइट देता है। आखिर यह जुगनू कैसे लाइट देता है चलिए जान लेते हैं। गाइज, आप सभी को पता है कि जुगनू एक तरह का कीट होता है जिसके पिछले भाग में प्रकाश उत्पन्न करने वाली एक केंद्र होती है जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं में लूसीफेरिक नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जिससे वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने से ऑक्सीकरण होता है जिससे एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। गाइज, यही कारण होता है कि जुगनू के पिछले भाग में रोशनी दिखाई देती है। गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज, पानी तेल के साथ नहीं घुलता है और वही दूध के साथ घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है चलिए जान लेते हैं। पानी और दूध को आपस में मिल जाने का कारण यह है कि पानी और दूध का अणुओं का एक समान होना। पानी और दूध में मौजूद अणुओं में काफी संघनता होती है जिससे वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं और वहीं पानी और तेल को जब मिलाया जाता है तब उनके अणुओं में आकारिक असमानता होती है जिनके कारण इनके अणु आपस में मिल नहीं पाते। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, जानवरों की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्या कारण है चलिए जान लेते हैं। क्योंकि ऐसे जानवरों के नेत्रों में रक्त पटल में दृष्टि पटल के ठीक बाहर की ओर सिल्वर के समान चमकते हुए संयोजिक ऊतक तथा अन्य रंगीन पदार्थ के कणों की एक विशेष पतली परत होती है जिसे टेपिटम लूसिडम कहते हैं। यह परत परावर्तित होती है, इसी कारण से जानवरों की आंखें रात में चमकती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टोटल 365 घाट है। घूमना है तो 3000 रुपये लगेगा। बोट से 2 घंटे का पूरा राइडिंग होगा। पूरा लास्ट से लेके इधर 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 पूरा लास्ट तक। हाँ, इधर जाएंगे तो टोटल 80 घाट है। अच्छा, लास्ट 80 घाट है और इधर लास्ट वरुणा 80 अच्छा, वरुणा 80 संगम हो गया तो वाराणसी। देखो, ये नई चीज सीखने को मिल रहा है भैया से। काशी को 4 नाम है। क्या क्या नाम है भैया? काशी आनंदवन फर्स्ट नाम। फर्स्ट नाम आनंदवन, दूसरा बनारस। बनारस। हाँ, काशी बनारस काशी, आनंदवन, बनारस, वाराणसी एंड काशी। इस बारिश से पहले हमें पसीना क्यों आता है? बारिश होने के कुछ समय पहले हमारे चारों तरफ जलवाष्प फैल जाती है जिसके कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर से निकला पसीना जल्द वाष्पित नहीं होता है और देर तक शरीर पे बना रहता है। इसी कारण ठंडक होने के बावजूद बारिश से पहले हमें पसीना आने का आभास होता रहता है। गाइज, हमारा याददाश्त क्यों चला जाता है? क्या कारण है? जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइज, मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आंखों द्वारा देखी गई जानकारियों को संग्रह करती हैं। किसी कारणवश मस्तिष्क में जबरदस्त चोट लगने से कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। कोशिकाओं के सिकुड़ने से जो एकत्र की गई जानकारी होती है वो मिट जाती है जिससे कि हमारी याददाश्त चली जाती है और जब कोशिकाएं वापस नॉर्मल हो जाती है तो हमारी याददाश्त वापस आ जाती है। इसी कारण से हमारी याददाश्त आती जाती रहती है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के शरीर में तिल निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, हमारे शरीर की त्वचा का रंग शरीर में उपस्थित मेलेनिन पदार्थ वाली
कोशिकाओं पर निर्भर करता है। गोरी त्वचा में मिलेनिन पदार्थ वाली कोशिकाएं कम होती हैं, जबकि काले और सांवले वाले शरीर में अधिक पाई जाती हैं। कभी कभी ये मिलेनिन वाली कोशिकाएं एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, जिससे कि त्वचा का वह स्थान कुछ अधिक ही काला हो जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में तिल कहते हैं। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पशु जीभ से अपना शरीर चाटती रहती है। ऐसा क्यों करती है? जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, हम बहुत खुशकिस्मत है कि प्रकृति ने हमें अपने कार्य करने के लिए हाथ और पैर दिए हैं। गाइस, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। भगवान ने उनको हाथ पैर तो दिए हैं, पर अपने हाथ पैर से वो अपना शरीर साफ नहीं कर सकते। पशु अपने जीभ से अपने शरीर को चाट चाट कर कुछ हद तक साफ कर लेते हैं, और शरीर के किसी अंग में खुजली होने पर ये हाथों का काम जीभ से ही करते हैं। इसके अलावा पशुओं के लार में कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। गाइस, इसी कारण से पशु अपने शरीर को चाटते रहते हैं। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, इंडियन रेलवे में सीफा और WL बोर्ड का क्या मतलब है? जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के किनारे पर पीले कलर के बोर्ड में सीफा या WL लिखा होता है। WL को हिंदी में सीफा बोलते हैं, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होता है। WL इंग्लिश वर्ड है और सीफा हिंदी वर्ड है। इसका ये मतलब है कि आगे फाटक है, आप हॉर्न बजाओ। इस बोर्ड को देख के ट्रेन का ड्राइवर तुरंत समझ जाता है और हॉर्न बजाने लगता है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, रेलवे लाइन के किनारे पर बोर्ड पे लिखे TP या TG का क्या मतलब है? जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, रेलवे लाइन के किनारे पर बोर्ड पे लिखे गए TP का मतलब पैसेंजर ट्रेनों के स्पीड के कम करने के लिए होता है, और वहीं TG का मतलब होता है कि मालगाड़ियों के स्पीड को कम करने के लिए। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, ट्रेन के लास्ट डिब्बे के पीछे X सिंबल लगा होता है, उसका क्या मतलब है? जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, ट्रेन के आखिरी डिब्बे में X सिंबल को देखकर पीछे से आ रही ट्रेन को ये पता चल जाता है कि इसके आगे नहीं जाना है, अभी खतरा है। गाइस, और रेलवे कर्मचारियों को उस सिंबल को देख के ये पता चलता है कि ट्रेन जा चुकी है, जिससे कि वो अपना काम वापस स्टार्ट कर सके। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, अंडा उबालने से पहले द्रव यानी कि पानी के रूप में रहता है। जैसे हम अंडे को उबाल देते हैं तो वो ठोस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंडा मुख्य पोषक आहार है। उसके अंदर पानी, वसा और प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है। मुर्गी के अंडे में 3/4 भाग पानी, जिसमें एल्ब्यूमिन, प्रोटीन और वसा पाई जाती है। प्रोटीन हमेशा सफेद भाग में होती है और वसा पीले भाग में। जब हम अंडे को गर्म करते हैं तब प्रोटीन के अणु आपस में इकट्ठे होकर जुड़ जाते हैं, जिससे कि वो सख्त हो जाते हैं। इसी क्रिया के कारण प्रोटीन वाला भाग अंडे से अलग हो जाता है और अंडे में उपस्थित तरल भाग से मिलकर एकदम गाढ़ा और टाइट हो जाता है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस, डबल रोटी, पाव रोटी या ब्रेड में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। पाव रोटी का आविष्कार मिस्र में 3000 वर्ष पहले हुआ था। गाइस, पाव रोटी को बनाने के लिए गेहूं के बने मैदा को गूंथ लिया जाता है और इसके अंदर थोड़ा सा खमीर मिला दिया जाता है। गाइस, खमीर एक तरह का फफूंद होता है। मैदा की गर्मी और नमी के कारण वो बहुत तेजी से फैलता है। इसके बढ़ने में कुछ गैस पैदा होती है और इसके बुलबुले के कारण गूंथी हुई मैदा का आयतन भी बढ़ जाता है। जब इसे गर्म भट्टियों में सेका जाता है तब ये गैस के बुलबुले फूट फूट कर पाव रोटी में छोटे छोटे छेद कर देते हैं। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि केक में भी छेद होते हैं, पर ये छेद खमीर की वजह से नहीं, बेकिंग सोडा की वजह से होते हैं। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।
गाइस घोड़े खड़े खड़े क्यों सोते हैं, क्या कारण है, जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइस पुराने जमाने में घोड़े जंगलों में रहा करते थे। अब वो भेड़िए और बाघ जैसे जानवरों के आक्रमण से बैठे हुए या लेट कर सोते समय खुद को बचाने में असमर्थ रहते थे। ऐसे में वो अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होकर सोने की आदत डाल ली। गाइस घोड़े की ये विशेषता है कि वो दिन भर में मात्र 4 घंटे ही सोता है। गाइस आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि खड़े होकर सोने पे वो गिरता क्यों नहीं। तो गाइस हम आपको ये बता दें कि घोड़े के सोते समय उनके शरीर में एक विशेष क्रिया होती है। इनकी हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली लिगामेंट्स उनके जोड़ों को मनचाहे समय के लिए फिक्स कर देती है। इसी कारण से घोड़े आराम से खड़े होकर सो पाते हैं। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस यूपीएससी के एग्जाम के रिलेटेड हम आपसे 3 प्रश्न पूछते हैं। तीनों प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जल्लाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। जल्लाद को अंग्रेजी में हैंगमैन कहते हैं। दूसरा, फोटो को हिंदी में क्या कहते हैं? फोटो जो हम क्लिक करते हैं फोटो, उसकी बात कर रहा हूँ, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सोच के बताइए। नहीं पता? फोटो को हिंदी में कहते हैं छाया चित्र। तीसरा सवाल, सुहाग रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुहाग रात हिंदी वर्ड है, इंग्लिश नहीं। ये तो पक्का आप लोग को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सुहाग रात को इंग्लिश में नुपिटल नाइट कहते हैं। गाइस ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस ठंड के कारण कपकपी क्यों लगती है, चलिए जान लेते हैं। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े न पहनने के कारण कपकपी आती है। कपकपी आना मांसपेशियों की एक स्वचालित गति है। जब कपकपी आती है तो मांसपेशियां बहुत जल्दी फैलने और सिकुड़ने लगती हैं। हर बार जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो उनकी कोशिकाओं में अधिक खाद्य और ऊर्जा व्यय होता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। इस प्रकार कपकपी आना शरीर के लिए ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियां सामान्य से अधिक हरकत करके शरीर को गर्म रखती हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस शीशे में अपना प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए जान लेते हैं। समतल दर्पण के सामने रखी कोई भी वस्तु के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली किरणें मतलब दर्पण से टकराकर परिवर्तित हो जाती हैं। ये परावर्तित किरणें अपसारी होती हैं, अर्थात आंख की ओर किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है, जबकि दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर किसी भी बिंदु पर मिल जाती है। अतः ये परावर्तित किरणें जब आंख में प्रवेश करती हैं तो दर्पण के दूसरी ओर स्थित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, और उस बिंदु पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस छुई मुई का पौधा छूने पर क्यों मुरझा जाता है, चलिए जान लेते हैं। छुई मुई की पत्तियां कई कोशिकाओं से बनी होती है तथा इनमें द्रव भरा रहता है। इस द्रव के दाब से कोशिका की भित्ति दृढ़ रहती है तथा पर्णवृत्त को खड़ा रखने में सहायता होता है। जब इन कोशिकाओं में द्रव का दाब कम हो जाता है तो पर्णवृत्त तथा पत्तियों की कोशिकाओं को दृढ़ नहीं रख पाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उनकी पत्तियों को छूता है, एक संवेदी संवेश प्रेरकों तथा पत्तियों के आधार तक पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों के निचले भाग की कोशिकाओं में द्रव का दाब गिर जाता है, जबकि ऊपरी भाग की कोशिकाओं के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस गर्मियों में पहाड़ ठंडे क्यों रहते हैं, क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, गाइस आप लोग तो सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल पर, उसके साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है। गाइस प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो की मिल पाएगी। पहाड़ों की सतह ऊंची और नीची होती है, इस कारण से पहाड़ के अधिकतर स्थान पर छाया बनी रहती है और पहाड़ गर्म नहीं हो पाते। और पहाड़ के ठंडे रहने का एक कारण यह भी है कि पहाड़ों तक सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता। सूर्य की किरणें पहाड़ों पर तिरछी पड़ती है, जिससे कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में ऊष्मा कम मिल पाती है और पहाड़ गर्म नहीं हो पाते, जिससे कि पहाड़ ठंडे रहते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस दूध के दांत क्यों टूट जाते हैं, चलिए जान लेते हैं। आमतौर पे बच्चे
जब 7 से 8 साल के हो जाते हैं तो उनके जबड़े परिपक्व हो जाते हैं और दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनकी जगह पे अस्थाई दांत आने लगते हैं। नीचे से बढ़ रहे अस्थाई दांत दूध के दांत को ढीला करके बाहर निकाल देते हैं। गाइस, सामने के दांत सबसे पहले टूटते हैं। और एक जाते जाते बोनस जानकारी, क्या जानवरों के भी दूध के दांत गिरते हैं? इसका जवाब है हाँ। कुत्ते, बिल्ली समेत तमाम किस्म के स्तनपायी जानवरों में दूध के दांत गिरते हैं और उनकी जगह पे नए अस्थाई दांत आ जाते हैं। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, झूठ पकड़ने वाली मशीन किस तरह काम करती है चलिए जान लेते हैं। इस मशीन को पॉलीग्राफ भी कहते हैं। इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया के एक विश्वविद्यालय में चिकित्सा के एक छात्र जॉन लार्सन ने किया था और 1924 से पुलिस पूछताछ में इसका प्रयोग होता आ रहा है। इसमें व्यक्ति को एक कुर्सी पे बैठाया जाता है और उसके शरीर के एक निश्चित भाग में नलियां और तारें लगाई जाती है जो शरीर के गतिविधियों का निरीक्षण करती है। कहा यह भी जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। पॉलीग्राफ के जरिए व्यक्ति की सांस, नाड़ी, रक्तचाप और उसके पसीने में आए परिवर्तन को नोट किया जाता है और बाद में पॉलीग्राफ के सभी आंकड़ों को अच्छी तरह से जांचा जाता है। इसके बाद ही पता चलता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। झूठ पकड़ने वाले मशीन के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज, आप सभी लोगों ने चंद्र ग्रहण लगते हुए देखा होगा, पर यह चंद्र ग्रहण कैसे लगता है चलिए हम बताते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी इस तरह आ जाती है कि पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का पूरा भाग ढक जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने में अवरोध लगा देती है। तब पृथ्वी से चंद्र ग्रहण नजर आता है। ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही लग सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर। गाइस, पानी ही जीवन है। अगर इस धरती पे पानी ना रहे तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं बचेगा। चलिए आज हम जान लेते हैं कि पानी क्या है और ये किन चीजों से मिलके बना होता है। पानी एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना है जिसे हम H2O भी कहते हैं। ये सारे प्राणियों के जीवन के आधार है। आमतौर पे पानी और ये ठोस अवस्था में बर्फ और गैसीय अवस्था में भाप में भी पाया जाता है और पानी तरल क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, मछली पानी के अंदर जीवित कैसे रहती क्या आपको पता है? नहीं पता? चलिए जान लेते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मछलियों के पास एक विशेष अंग होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। ये उनके सिर के दोनों तरफ पाए जाते हैं। मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह खोलती है और गिल्स की तरफ पानी को पंप करती है। उसके बाद गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती है। ऑक्सीजन सोखने के बाद अपने दोनों गिल्स से पानी को बाहर निकाल देती है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, ताजा अंडे पानी में डूब जाते हैं और पुराने अंडे नहीं डूबते हैं। ऐसा क्यों चलिए जान लेते हैं। इसका कारण यह है कि पुराने अंडे के अंदर वायु कण बढ़ जाते हैं। इससे उसका आकार बढ़ जाता है जिससे कि पानी में अंडा तैरने लगता है और नमकीन पानी में भी अंडे तैरते हैं। इसका कारण यह है कि नमक मिलने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है जिससे कि अंडा तैरने लगता है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, वायु यानी कि हवा अगर इस धरती पे ना रहे तो इस दुनिया में जीवन होना असंभव है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि ये हवा क्या है। हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है जिसमें सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन, 30% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% एन गैस होती है। गाइस, वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस पृथ्वी के वायुमंडल में 6 लाख अरब टन हवा मौजूद है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
गाइस ये आग यानी कि अग्नि क्या है चलिए जान लेते हैं। आग एक ऐसा दहनशील पदार्थ होता है जो तेज गति से जलता और फैलता है, जिसके अंदर ऊष्मा, प्रकाश और बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। जो भी दहनशील पदार्थ है उसमें अशुद्धि के कारण आग का रंग बदलता रहता है। गाइस यही मतलब होता है आग का। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस ऑक्सीजन जिससे हर एक जीव जंतु जिंदा रहते हैं वो क्या है, यानी कि ऑक्सीजन क्या है चलिए हम समझ लेते हैं। ऑक्सीजन को हम O2 से डोनेट करते हैं। ऑक्सीजन स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। ऑक्सीजन का हिंदी नाम जारक है। हमारे पृथ्वी में अनेक ऐसे पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन वायु में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। गाइस ये होती है ऑक्सीजन का मतलब। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस अगर इस धरती पे दिन रात ना हो तो जीवन की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस धरती पे बहुत सारी ऐसे भी जगह हैं जहां पे दिन रात 6-6 महीने तक होते हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि ये दिन रात होते कैसे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसके साथ साथ पृथ्वी खुद भी घूमती रहती है। जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है उधर अंधेरा होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 1 साल लग जाता है और पृथ्वी खुद अपनी परिक्रमा को 24 घंटे में पूरा करती है। गाइस जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस जब भी हम चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों चलिए जान लेते हैं। चंद्रमा एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में पूरा करता है और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पे घूमता रहता है। यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी से सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है चलिए जान लेते हैं। इसका आसान सा जवाब है कि समुद्र के पानी में नीले आसमान का परावर्तन होता है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी से टकरा के वापस लौटता है तब इसका अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। नीले रंग को समुद्र का पानी अवशोषित नहीं कर पाता, जिसके कारण से समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। इसका परावर्तन विशालकाय पानी का भंडार और समुद्र के पानी में ही होता है। तालाब के पानी में ये परिवर्तन नहीं होता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस तूफान क्यों आते हैं क्या आपको पता है चलिए जान लेते हैं। किसी स्थान पर वायु दाब के अचानक कम हो जाने से वहां पर अधिक वायु दाब वाले स्थान से वायु आने की संभावना हो जाती है। आने वाली वायु की गति बहुत तेज होती है जिसे हम आंधी, तूफान या चक्रवात भी कहते हैं। गाइस ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस जब भी हम रात में तारे देखते हैं तो वो जुगनू लाइट की तरह टिमटिमाती रहती है। ऐसा क्यों चलिए जान लेते हैं। दरअसल तारों से छूटी हुई रोशनी को हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में मौजूद अवरोधों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है, सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती है। वायुमंडल में हवा की कई परतें मौजूद होती है। ये परतें तारों की रोशनी को बदलती रहती है। इसी कारण से रोशनी हमारे नजरों से कभी ओझल तो कभी प्रकट होती रहती है। इसी कारण से रात में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस क्या आपको पता है कि बादल क्यों और कैसे फटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है चलिए जान लेते हैं। बादल फटने की अधिकांश आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। इस तरह की घटना में भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है, जिससे एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। नमी से भरे इन बादलों को ऊपर की ओर धकेलने वाली वायु जब कमजोर पड़ जाती है तो अचानक इन बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। मतलब बादलों के फटने के लिए खास तरह के बादल जिम्मेदार होते हैं। गाइस ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
गाइस चलिए आज हम जान लेते हैं कि चक्रवात क्या है और ये कैसे बनते हैं। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत की दिशा में चलती है। गर्म क्षेत्रों के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर जाती है और ऊपर की नमी से मिलकर बादलों का निर्माण करती है। उस स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं, जिसके कारण ये हवाएं बहुत तेजी के साथ उस क्षेत्रों के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली के कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश भी करती है, जिसे हम चक्रवात भी कहते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस क्या आपको पता है कि ओले क्यों गिरते हैं? चलिए जान लेते हैं। जब आसमान में तापमान शून्य से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। इन जमी हुई बूंदों पर और पानी जमता जाता है। धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेती है। जब ये गोले ज्यादा वजनी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय रास्ते की गर्म हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाते हैं, लेकिन अधिक मोटे गोले जो पूरी तरह नहीं पिघल पाते वो बर्फ के गोले के रूप में धरती पे गिरते हैं। इन्हीं को हम ओले कहते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइज हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? चलिए जान लेते हैं। गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन गैस रबड़ फ्रेंडली होता है, जबकि हवा से टायर जल्दी खराब हो जाता है और टायर गर्म होने पर फटने का भी खतरा रहता है। हवा भरने से अक्सर टायर की इलास्टिक जल्दी खराब हो जाती है। नाइट्रोजन हवा की अपेक्षा ज्यादा कूल होता है। टायर में भरने वाली नाइट्रोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होती है। नाइट्रोफिल से टायर का इन्फेक्शन कम हो जाता है और वह टायर को सामान्य रहने में मदद करती है। नाइट्रोजन टायर में लंबे समय तक रह सकता है, जबकि हवा जल्दी बाहर निकल जाता है। इसी वजह से प्लेन के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस बल्ब की रोशनी हल्के पीले रंग और ट्यूबलाइट की रोशनी सफेद क्यों होती है? चलिए जान लेते हैं। ट्यूबलाइट के प्रकाश का रंग उसमें भरी गैस पर निर्भर करता है। यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो तो सफेद रंग और उसमें नियॉन गैस हो तो लाल रंग की प्रकाश देता है, लेकिन बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट हल्के पीले रंग का प्रकाश देता है क्योंकि उसमें आर्गन गैस भरी जाती है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं? चलिए जान लेते हैं। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती रहती है, जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। गाइस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक तरह से हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं, जिसके कारण से हम पृथ्वी पे नहीं गिरते। पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई गुना बड़ा है, जिससे मानव को यह घूर्णन गति महसूस नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल पर एक चींटी को रख दे और फुटबॉल को घुमाए, चींटी नहीं गिरेगी। गाइस गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है जो पृथ्वी को घूमने के बावजूद भी हमें गिरने नहीं देता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस सोलर पावर क्या है और ये सोलर एनर्जी कैसे बनती है? चलिए जान लेते हैं। सोलर पावर सूर्य से प्राप्त होने वाली शक्ति है। इस पावर को विद्युत में तब्दील करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ऊर्जा के इसी रूप को हम सोलर पावर कहते हैं। सोलर पैनलों को घर की छतों और खुले मैदान में रखा जाता है, जहाँ उस पर सूरज की सीधी धूप आती हो। सोलर पैनलों में सोलर सेल लगे होते हैं जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर देते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस गर्मियों के दिनों में दिन बड़ा होता है, लेकिन क्या समय भी बड़ा होता है? चलिए जान लेते हैं। जी नहीं, समय छोटा बड़ा नहीं होता है। गर्मियों में सूर्य जल्दी उगता है और देर से डूबता है, इसलिए दिन बड़ा होता है, और वहीं उल्टा सर्दियों में सूर्य लेट उगता है और जल्दी डूब जाता है। इसी कारण से गर्मियों में दिन बड़ा होता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस हवा किस रंग की होती है और ये हमें दिखाई क्यों नहीं देती? चलिए जान लेते हैं। किसी भी वस्तु जैसे ठोस जल वायु का रंग उसके कणों द्वारा परिवर्तित प्रकाश के रंग पर निर्भर होता है। सामान्य वायु के कण कोई भी प्रकाश रंग का परावर्तन नहीं करते हैं और हवा के कणों का घनत्व तो बहुत कम होता है। इसी कारण से हवा का रंग और हवा हमें दिखाई नहीं देता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
आज क्या आपने कभी ये सोचा कि दांतों का रंग सफेद क्यों होता है? चलिए जान लेते हैं। दांतों का आवरण कैल्शियम से बना होता है और कैल्शियम के सफेद होने से दांत सफेद दिखाई देते हैं। गाइस, दांत हमारा कैल्शियम से बना होता है और कैल्शियम का रंग सफेद होता है, जिससे कि हमारे दांत सफेद दिखाई देते हैं। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, पृथ्वी और बाकी के ग्रह अपने अक्ष पे क्यों घूमते रहते हैं? चलिए जान लेते हैं। पृथ्वी का निर्माण सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले गैसें और धूल की एक डिस्क से हुआ है। इस डिस्क में धूल और चट्टान के टुकड़े आपस में चिपक गए और पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता गया, अंतरिक्ष की चट्टानें इस नए नवेले ग्रह से टकराती रही और इन्हीं टक्करों की शक्ति से पृथ्वी घूमने लगी। चूंकि प्रारंभिक सौर मंडल में सारा मलबा सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में घूम रही है, टकराव से पृथ्वी और सौर मंडल की सभी चीजों को उसी दिशा में घुमाना शुरू कर दिया। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, थम्स अप का मतलब पश्चिमी देशों में अच्छा माना जाता है। इटली में इसका मतलब 1 होता है, जबकि जापान में इसका मतलब 5 होता है और ईरान में इसका मतलब अश्लीलता का संकेत माना जाता है। गाइस, ईरान में अगर आप थम्स अप का उपयोग करोगे तो वहां आपको अश्लीलता के संकेत देने के मामले में आपको जेल भी हो सकती है। गाइस, जब भी आप ईरान जाए तो इसका मतलब यानी कि थम्स अप का उपयोग ना करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? नहीं पता? चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा रूस के कर्नल यूरी अलेक्सेविच गगारिन ने किया था। उनका जन्म 1934 में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन ने पृथ्वी की कक्षा का 108 मिनट तक चक्कर लगाया था। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चाय बेचने में बहुत ही शक्ति है, कैसे? चलिए जानते हैं। अनुभव दुबे अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गर्ल्स कॉलेज के सामने एक अपनी चाय की दुकान खोल लेते हैं। सवाल यह है कि अनुभव दुबे ने गर्ल्स कॉलेज के सामने ही चाय की दुकान क्यों खोली? इसका जवाब यह है कि बहुत सारे लड़के गर्ल्स कॉलेज के सामने घूमा करते थे और उनको बैठने की जगह चाहिए था। उनके इस सपने को साकार किया अनुभव दुबे ने गर्ल्स कॉलेज के सामने चाय की दुकान खोलकर। फिर क्या था, देखते देखते ये चाय की दुकान अच्छी खासी चल गई और आज उनके इंडिया के कई शहरों में और विदेश के भी कई शहरों में चाय के ब्रांचेस है। ये आप भी कर सकते हो। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और दूसरा चाय वाला करोड़पति, तो आप भी तो किसी न किसी खेत के मूली हो, आप भी बन सकते हो कुछ ना कुछ। इसलिए गाइस, हमने पहले ही कहा था चाय में बहुत शक्ति है। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, सौर मंडल के किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? सूरज से 7वां ग्रह यूरेनस को। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन गैस, 15% हीलियम गैस और 2% मीथेन गैस है। मीथेन गैस सूर्य से आने वाली लाल रोशनी को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे कि ये ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है। विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में जब वो अपनी दूरबीन से आकाश का अध्ययन कर रहे थे, तब फर्स्ट टाइम उनको ये हरा ग्रह यूरेनस दिखाई दिया था। 1986 में अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 यूरेनस तक गया था। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता? चलिए जान लेते हैं। गौमुख से निकली भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, जिससे कि इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती है। हर नदी की अपनी अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ तरह के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं और कुछ को नहीं। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक वो जो पानी को सड़ाता है और एक वो जो पानी को सड़ने से रोकता है। वैज्ञानिक सोच से पता चला है कि गंगा नदी के पानी में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद है जो पानी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, इसलिए गंगा का पानी जल्दी खराब नहीं होता। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
गाइस हमें प्यास क्यों लगती है, क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं। हमें प्यास इसलिए लगती है कि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है 2/3 पानी है और पानी के बिना हम 5 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। रोज तकरीबन 3 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। आधा लीटर पसीने में, 1 लीटर सांस लेने में और 1.5 लीटर पानी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस रोटियां सेकने में क्यों फूल जाती हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता, चलिए जान लेते हैं। चपाती बनाने के लिए प्रारंभ में जब पानी की सहायता से आटा गूंदा जाता है तब गेहूं में मौजूद प्रोटीन एक लचीली परत बना लेती है जिसे लासा या ग्लूटेन कहते हैं। लासा की विशेषता यह है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है जिससे आटा फूला रहता है। चपाती को सेकने पर लासा में बंद कार्बन डाइऑक्साइड फैलने लगती है और चपाती के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका रहता है उसकी पपड़ी बन जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से चपाती को सेकने पे पपड़ी बन जाती है। इन दो पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसमें मौजूद भाप 2 अलग अलग परतें बना देती है। चपाती को फूलने के लिए गेहूं में लासा की उपस्थित होना आवश्यक है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस आपको खाना खाते वक्त कभी ना कभी डकार जरूर आया होगा। ये डकार क्यों आते हैं, चलिए जान लेते हैं। डकार आना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पेट में एकत्रित हवा बाहर आती है। खाना खाते समय कई बार मुंह खोलने की वजह से हवा पेट के अंदर चली जाती है। भोजन नाली में छाती और पेट के बीच एक दरवाजा समान एक रचना होती है जो भोजन पदार्थों को खाते समय खुल जाता है और भोजन को पेट में प्रवेश होने के बाद बंद हो जाता है। इस क्रिया के बाद हमारे पेट में कुछ हवा एकत्रित हो जाती है। जब पेट में काफी गैस और हवा एकत्रित हो जाती है तब मस्तिष्क से इन गैसों को बाहर निकालने का संदेश आता है। इस संदेश के कारण पेट की मांसपेशियां सख्त हो जाती है जिससे कि यह दरवाजा पल भर के लिए खुल जाता है और डकार के रूप में गले और मुंह से यह हवा बाहर निकल जाती है। जब हवा पेट से नली में आती है तब कंपन करने लगती है। इसी कारण से डकार में आवाज पैदा होती है। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस बर्फ कैसे गिरता है, चलिए जान लेते हैं। सर्दी के मौसम में पहाड़ों और ठंडे क्षेत्रों में गिरने वाली बर्फ पानी का ही एक जमा हुआ रूप है। जब बर्फ गिरती है तो ये रुई के छोटे छोटे रेशों की तरह मुलायम और सफेद होते हैं। गर्मी के कारण समुद्र, नदी, झील, तालाब का पानी वाष्पित होती रहती है। ये जल वाष्प हवा से हल्की होती है। हल्केपन के कारण ये वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठती जाती है। यही वाष्प ऊपर जाके बादलों का रूप धारण कर लेती है। हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में तापमान कम हो जाता है और कम तापमान वाले हिस्सों में अधिक जलवाष्प नहीं समा सकती। इस प्रकार वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है। जलवाष्प संघनित होकर ठंड के कारण बर्फ के कणों में बदल जाती है। ये कण एक दूसरे में चिपक कर बर्फ के मड़ियों में बदल जाते हैं। जब इनका भार अधिक हो जाता है तब बर्फ के टुकड़ों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस हमारे शरीर में रक्त यानी कि खून क्या काम करता है, चलिए जान लेते हैं। खून की संरचना में 2 भाग तरल और 2 भाग ठोस के होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ये पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इस द्रव्य में प्रोटीन, एंटीबॉडी, फाइब्रिनोजेन यानी कि खून का थक्का जमाने वाला आवश्यक वसा, लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि मिले रहते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन, विषैले पदार्थों को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी और कट जाने या चोट लगने पर बहते खून को रोकने के लिए फाइब्रिनोजेन की पूर्ति खून के इसी भाग से होती है। खून के ठोस भाग में श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण और प्लेट्स होती हैं। इसमें श्वेत रक्त कण रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है। बाकी खून में उपस्थित पदार्थ अन्य कमियों को दूर करने का काम करते हैं। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शरीर का मोच खाया हुआ अंग सूज क्यों जाता है, चलिए जान लेते हैं। शरीर के किसी भी अंग पर मोच आने पर उस भाग की कोशिकाएं वृद्धि करने लगती है और वो हिस्सा सूजने या फूलने लगता है। कोशिकाओं के इस आकस्मिक वृद्धि को हाइपरप्लासिया कहते हैं। फूले हुए भाग का एक कारण उस स्थान पे रक्त स्राव का बढ़ जाना भी होता है। इसका उपचार ठंडे पैड या बर्फ की पोटलियों को सूजे हुए भाग पर रखकर किया जाता है। गाइस ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा
और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, सड़े हुए फल के आसपास के भी फल क्यों सड़ जाते हैं, चलिए जान लेते हैं। इसके पीछे सड़े हुए फलों से निकलने वाली एथिलीन गैस काम करती है। वास्तव में पके हुए फल की अपेक्षा सड़े हुए फल से एथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे जैसे इसके संपर्क में अन्य फल व सब्जी आते हैं वो सड़ जाते हैं। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती रहती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तब क्या होगा, क्या कहता है विज्ञान, जबरदस्त जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, पृथ्वी का निर्माण 4,500 करोड़ साल पहले हुआ था और उसके बाद से यह पृथ्वी लगातार घूम ही रही है और सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। इस अनोखे ग्रह का निर्माण सौर मंडल में फैली धूल और गैसों के अवशेषों से हुआ था, जो एक डिस्क के रूप में सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसके बाद से ही पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर 23 घंटे और 56 मिनट में पूरा करती है और वहीं सूर्य का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। गाइस, अगर 24 घंटे का ये सर्कल रुक जाए, यानी कि पृथ्वी का घूमना अगर बंद हो जाए, जो दिन और रात होंगे वो 6-6 महीने के होंगे। जहाँ पे दिन होगा वहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी और जहाँ रात होगा वहाँ ठंडी ज्यादा होगी और हवाओं में भी बहुत सारे बदलाव होंगे। जो हवाएं हैं वो कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। पृथ्वी के घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी नहीं बनेगा, जिससे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पृथ्वी तक आ जाएंगी और एक बहुत बड़ा विनाश होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे जीव जंतुओं का धीरे धीरे नाश होना चालू हो जाएगा, विलुप्त होना चालू हो जाएंगे, मरने लगेंगे सब लोग। गाइस, विज्ञान कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर हो सकता है कि पृथ्वी अपने धुरी पे घूमते हुए रुक जाए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है चंद्रमा। चंद्रमा के गुरुत्व की वजह से पृथ्वी की ओर का चंद्रमा का हिस्सा और चंद्रमा की ओर पृथ्वी का हिस्सा सटीक रूप से संतुलित नहीं होते हैं। इसके नतीजे में होता यह है कि पृथ्वी पे ज्वार भाटा आते हैं और इससे महासागर पृथ्वी के दोनों ओर फूले दिखाई देते हैं। गाइस, चंद्रमा के अलावा अंतरिक्ष में कुछ भी चीज ऐसे मौजूद नहीं है जो पृथ्वी को घूमने से रोक सके। पर हाँ गाइस, विज्ञान ये जरूर कहता है कि अगर भविष्य में ऐसा चंद्रमा कर पाया तो यहाँ पे बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। यहाँ पे जीव जंतुओं का धीरे धीरे नाश हो सकता है और बहुत बड़ा एक प्रलय आ सकती है। गाइस, इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।